हेलो एवरीवन। मैं शुभम दुबे। मैं पिछले 2 वर्षों से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीएस की ऑफलाइन कक्षा दे रहा हूँ। आज मैं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर एक इंटर्नशिप प्रोग्राम लेकर आया हूँ। इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर करेंगे। यह सेशन 100 आवर्स की कक्षाओं में कंप्लीट होगा। यह सेशन सभी स्टेट पीसीएस प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इस कोर्स में हम इंडियन ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को समझेंगे, जैसे भारत का सामान्य परिचय। इसमें हम देखेंगे भारत का क्षेत्रफल क्या है, भारत के सीमावर्ती राज्य, भारत के अंतर्वर्ती राज्य, भारत के स्थलरुद्ध राज्य। इसके साथ ही हम देखेंगे कि भारत के विभिन्न पड़ोसी देश कौन-कौन से हैं, उनके साथ लगने वाली सीमाएँ और उनके साथ चल रहे विवादित मुद्दों को हम इसमें समझेंगे। इसके साथ ही हम इसमें देखेंगे भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। इन सभी टॉपिक्स को हम इसमें विस्तार से कवर करेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, भारत की भौतिक विशेषताएँ। इसमें हम भारत के भूभौतिक प्रदेशों के साथ-साथ भारत में पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, द्वीप, इन सभी टॉपिक्स को इसमें हम कवर करेंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक है, भारत की नदियाँ और झीलें। इसमें हम भारत के अपवाह तंत्र को समझेंगे और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के साथ-साथ हम इसमें पूर्वी प्रवाहित नदियाँ और पश्चिमी प्रवाहित नदियों को जानेंगे। इसके साथ ही हम वाटरफॉल्स को भी देखेंगे और झीलों को हम इसमें कवर करेंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक है, भारत की मिट्टी। इसमें हम मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया के साथ-साथ मिट्टियों के प्रकार को जानेंगे। और जो अगला टॉपिक है, भारत की जलवायु। इसमें हम देखेंगे मानसून क्या होता है, मानसूनी वर्षा क्या होती है, दक्षिण-पश्चिम मानसून क्या होता है, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। इन जैसे टॉपिक्स को हम इसमें कवर करेंगे। अगला जो टॉपिक है, भारत में खनिज। हम देखेंगे कि धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, इनके अलावा हम देखेंगे कि भारत में खनिज प्रदेश क्षेत्र कौन से हैं, भारत में खनिज पेटी कहाँ पाई जाती हैं। इन जैसी टॉपिक्स को हम इसमें कवर करेंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक है, भारत में ऊर्जा स्रोत। हम इसमें देखेंगे परंपरागत, गैर परंपरागत और ऊर्जा संकट क्या है। इसके बाद हम देखेंगे ऊर्जा स्रोतों का संरक्षण। इन जैसे टॉपिक्स को हम इसमें कवर करेंगे। अगला जो टॉपिक है, भारत की कृषि। इसमें हम भारत की कृषि का विकास जानेंगे। और जो अगला टॉपिक है, भारत में सिंचाई। हम सिंचाई को कवर करेंगे। और भारत में उद्योग, उद्योगों में हम देखेंगे विनिर्माण, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग और उद्योग से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को हम इसमें कवर करेंगे। अगला टॉपिक है भारतीय जनसंख्या। इसमें हम जनगणना संबंधी सभी टॉपिक्स को कवर करके चलेंगे। अगला टॉपिक है भारत में परिवहन प्रणाली। हम इसमें परिवहन प्रणाली को 4 प्रकार से समझेंगे: सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जलमार्ग, वायुमार्ग और बंदरगाह को हम इसमें कवर करेंगे। इन टॉपिक्स के अलावा कई और टॉपिक्स हैं जिन्हें हम इस कोर्स में विस्तार से कवर करेंगे। इसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक है, वो है भूगोल का सामान्य परिचय। तो भूगोल विषय को सर्वप्रथम एक अध्ययन शास्त्र के रूप में यूनानी विद्वान एराटोस्थनीज ने प्रस्तुत किया था। एराटोस्थनीज ने भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किया। जो ज्योग्राफी शब्द है, वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफोस। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब वर्णन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल है। भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी की सतह और उसके आंतरिक भागों में होने वाली घटनाएँ और उनसे संबंधित जानकारियों का अध्ययन करते हैं। आंतरिक भागों में जैसे पृथ्वी की जितनी भी परतें पाई जाती हैं, उनको हम देखते हैं, जैसे क्रस्ट, मेंटल कोर। और आंतरिक भाग में घटने वाली घटनाएँ, जैसे ज्वालामुखी, भूकंप जैसी घटनाओं का इसमें हम अध्ययन करते हैं। पृथ्वी की सतह पर होने वाली घटनाएँ, जैसे वायुमंडलीय घटनाएँ और जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाओं को हम इसमें कवर करते हैं। इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले विभिन्न उच्चावच कौन-कौन से हैं। इन सबको हम इसमें भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है, वो है भारत के भौतिक विभाजन या फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। तो भारत के भूभाग को सुगमता से समझने के लिए भारत के भूभाग को 6 भूभौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल उपजाऊ मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और भारत के द्वीप समूह। इन भूभौतिक प्रदेशों को हम भारत के मैप पर देखते हैं। जैसे भारत का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र हमें भारत के उत्तर वाले रीजन में देखने को मिलता है, अरुणाचल प्रदेश तक, लद्दाख से। और जो भारत का उत्तरी
उपजाऊ मैदान है वो हमें इसके ठीक नीचे देखने को मिल जाता है, जो हरियाणा, पंजाब से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश से होते हुए और असम वाले रीजन में भी हमें इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसके बाद भारतीय मरुस्थल को हम देखते हैं, जो भारत के राजस्थान राज्य में पश्चिमी क्षेत्र में हमें इसका विस्तार देखने को मिलता है, जो कि आप मैप पर देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला भूभौतिक प्रदेश है वो है भारत का कोस्टल प्लेन या तटीय मैदान, जिसका विस्तार हमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक हमें इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसके बाद जो अगला भूभौतिक प्रदेश है वो है भारत का प्रायद्वीपीय पठारी भाग, जिसका विस्तार हमें महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के साथ-साथ कर्नाटक, कर्नाटक के बाद तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में हमें इसका विस्तार देखने को मिलता है। अगला जो भूभौतिक प्रदेश है वो है भारत के द्वीप, जो कि भारत के पश्चिम और पूर्व में हमें देखने को मिल जाते हैं। पश्चिम में जो हमें द्वीप समूह देखने को मिलता है वो है लक्षद्वीप, पूर्व में जो हमें द्वीप समूह देखने को मिलता है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद हम समझते हैं भारत के उत्तरी विशाल पर्वतीय क्षेत्र को, जिसमें हम हिमालय का अध्ययन करते हैं। तो हिमालय का जो विस्तार है वो भारत के साथ-साथ किन-किन देशों में हमें देखने को मिलता है, जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के बाद इंडिया, इंडिया के बाद हमें देखेंगे चाइना, चाइना के बाद हम देखेंगे नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, भूटान के बाद हम देखेंगे कि इसका विस्तार हमें म्यांमार में भी देखने को मिल जाता है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में हमें हिंदू कुश और सुलेमान पर्वत के रूप में इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसके बाद हम चाइना में इसका विस्तार देखेंगे, तो इसका विस्तार हमें कैलाश पर्वत के रूप में विस्तार देखने को मिल जाता है। नेपाल में हमें हिमालय देखने को मिलता है, जिसमें माउंट एवरेस्ट जैसी चोटियाँ हमें देखने को मिल जाती हैं और म्यांमार में हमें इसका विस्तार अराकान यूमा पर्वत के रूप में देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में इसका विस्तार किस-किस स्टेट्स में हमें देखने को मिलता है। तो सबसे ऊपर हम देखेंगे कि लद्दाख में इसका विस्तार हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद हमें जम्मू-कश्मीर, जम्मू-कश्मीर के बाद हमें देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद हमें देखने को मिलता है उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद हमें देखने को मिलता है सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा और असम और मेघालय में इसका विस्तार देखने को मिल जाता है। हम देखते हैं कि लद्दाख के नंगा पर्वत से लेके अरुणाचल प्रदेश के नामचा बारवा पर्वत तक हमें इसका विस्तार देखने को मिलता है। नंगा पर्वत से लेके नामचा बारवा पर्वत तक इसकी जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर लंबाई हमें देखने को मिलती है और लद्दाख वाले रीजन में जिसकी जो हिमालय की चौड़ाई हमें देखने को मिलती है वो हमें 400 किलोमीटर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि पूर्व में जो इसकी चौड़ाई है अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में वो हमें 160 किलोमीटर देखने को मिलती है और इसकी जो औसत ऊँचाई है वो हमें 6000 मीटर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि इसका अक्षांशीय विस्तार लद्दाख वाले रीजन में 36 डिग्री उत्तरी अक्षांश हमें देखने को मिल जाता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश हमें देखने को मिल जाता है। इसका जो आकृति या इसकी जो बनावट है वो धनुषाकार या चापाकार आकृति हमें देखने को मिलती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी आकृति हमें ऐसी देखने को मिलती है। इसके बाद हम इसका निर्माण समझते हैं, हिमालय का निर्माण कैसे होता है। तो हिमालय के निर्माण के पीछे 2 सिद्धांत दिए गए हैं। भूसन्नति सिद्धांत, जो कि कोवर के द्वारा दिया गया और एक है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जो हैरी हेस के द्वारा दिया गया। भूसन्नति सिद्धांत के अंतर्गत हिमालय का निर्माण तैथिस सागर में अपसादों के जमाव के कारण माना जाता है। इसलिए हिमालय में पाई जाने वाली चट्टानें हमें अपसादी चट्टान मिलती हैं और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत हिमालय का निर्माण 2 प्लेटों के आपस में टकराने के कारण माना जाता है, जिसमें इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराती है, तो एक फोल्डिंग माउंटेन का निर्माण हमें देखने को मिलता है। हिमालय विश्व का सबसे ऊँचा फोल्डिंग माउंटेन है, जबकि हिमालय विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है। थैंक यू। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।